नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस न्यू डायमंड की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम 10th साइंस का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, सेकंड चैप्टर था, उस सेकंड चैप्टर में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वो टॉपिक है आपके तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका तंत्र के बारे में कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में करेंगे? तंत्रिका तंत्र के बारे में। टॉपिक कौन सा आज हमारा? तंत्रिका तंत्र। अब देखो, तंत्रिका तंत्र सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या ये। नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं इसे? नर्वस, इंग्लिश में नर्वस सिस्टम। अब देखो, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। बात समझना यहाँ पे कि हम वातावरण में किसी भी चीज का एहसास करते हैं, ये वो सारा एहसास किसके कारण करते हैं? तंत्रिका तंत्र के कारण में। अभी जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, हम गर्मी का एहसास कर रहे हैं, किसके कारण? तंत्रिका तंत्र के कारण। ठीक है, इस तंत्रिका तंत्र में क्या होती है? अनेक सारी कोशिकाएं कार्य करती है और उन कोशिकाओं को कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। और इन तंत्रिका कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इस तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई। क्या कहते हैं? संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसकी? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसको कहते हैं? तंत्रिका कोशिका को कहते हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में अनेक सारी तंत्रिका कोशिका कार्य करती है। अब जैसे कि मेरी हाथ की कोशिका, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कट लग जाए तो मुझे जो जलन का या जो दर्द का अनुभव होगा वो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा सारी सूचना कहाँ पे पहुंचेगी? हमारी तंत्रिका तंत्र में पहुंचे। मतलब तंत्रिका तंत्र अनेक सारी कोशिकाओं का एक जाल होता है, वही जाल आपके क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क भी कार्य करता है, साथ में ध्यान रखना। और ये सारी सूचना कहाँ पे पहुंचती है? इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? मस्तिष्क तक पहुंचती है। जैसे कि कैसे भी हमने देखो, घर में अगर किसी गर्म वस्तु को एकदम हम छूते हैं, जैसे टच करते हैं तो एकदम झटके के साथ हम क्या करते हैं? वहां से हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो गर्म वस्तु की जो सूचना है वो हमारी अंगुलियों के द्वारा, हाथ के द्वारा कहाँ पे जाती है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क वहां पे एनालिसिस करता है उस पर कि हमें क्या करना है, वो हाथ एकदम झटके के साथ वहां से हटाना है। तो ये सारी सूचना तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा कहाँ पे पहुंचती है? हमारे मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं का एक पूरा जाल बिछा होता है। ठीक है, और ये जाल क्या कहलाता है? आपके तंत्रिका तंत्र। ये जाल क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इस बात में आगे भाग है इसके दो। तंत्रिका तंत्र के भाग कितने? दो। तंत्रिका तंत्र के भाग कितने? आपके दो भाग है। तंत्रिका तंत्र के दो भाग। सबसे पहला होता है भाग आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और एक होता है आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र के दो भाग हो गए, कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो, जैसे कि ये यहाँ पे एक मानव है, बात समझना यहाँ पे। ठीक है, ये तो बीच वाला पार्ट कौन सा इसका? मान लो ये मस्तिष्क का पार्ट है। किसका पार्ट है? मस्तिष्क का पार्ट है। और ये बीच में क्या आपकी रीढ़ की हड्डी, क्या है? रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी में जो विशेष प्रकार की हड्डियां होती है, एक एक हड्डी को उनको कहते हैं मेरु रज्जु। क्या कहते हैं? मेरु रज्जु। ठीक है, मेरु रज्जु जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, बीच बीच में कौन कौन सी संरचनाएं? बीच में सिर्फ वो ध्यान में रखो। देखो, बीच में कौन कौन सी संरचनाएं? एक तो बीच में आपकी मस्तिष्क की संरचना, इसके अलावा रीढ़ की हड्डियां जिसे आप मेरु रज्जु बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय मतलब केंद्र, बीच में कौन कौन सा भाग आ रहे? एक तो आ रहा है आपके भाग यहाँ पे मस्तिष्क का भाग। कौन सा भाग? मस्तिष्क का भाग। इसके अलावा एक भाग आता है आपके मेरु रज्जु का पार्ट। कौन सा भाग आता है? मेरु रज्जु। ये तो हो जाएगा ब्रेन। ठीक है, और ये हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा हो जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड। और इसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसे बोलते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल नर्वस
सिस्टम। ठीक है, देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हो गए, कौन कौन से, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसके भी कितने पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन कौन से देखना है यहाँ पे, एक तो होता है अनुकंपी, एक होता है परानुकंपी। यहाँ पे हो जाएगा आपके, एक तो हो जाएगा कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक, और एक हो जाएगा आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। एक तो कौन सा हो जाएगा कायिक तंत्रिका तंत्र, एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपके स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब देखो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये दो भाग होते हैं इसके। एक तो होता है आपके अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक होता है आपके परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी और परानुकंपी, ये आपके इस तंत्रिका तंत्र का आरेख है। ठीक है, विभाजन का आरेख के इसके प्रकार कितने, तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार। फर्स्ट नंबर कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड नंबर कौन सा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो भाग, केंद्रीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो भाग, अनुकंपी और परानुकंपी। एक बार उस पोर्शन को आप छोड़ दो वहीं पे, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि मस्तिष्क के बारे में देखते हैं कि मस्तिष्क क्या होता है। ठीक है, देखो मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन है। सबसे आगे वाला ये इतना सा पार्ट अग्र मस्तिष्क, बीच वाला ये मध्य मस्तिष्क, और सबसे पीछे वाला कौन सा हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के तीन भाग हो गए, कितने, तीन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसे बोलते हैं फोर ब्रेन, इसे बोलते हैं मिड ब्रेन, इसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन। क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। तो हो गए यहाँ पे मस्तिष्क के कितने पार्ट हो गए, आपके तीन भाग हो गए। कौन कौन से, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब देखो इसमें जो आपके अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क के आपके कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, तीन। याद किस प्रकार रखना है, HTC। HTC का मोबाइल देखा होगा। H का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आपके हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। T का मतलब हो जाएगा यहाँ पे थैलेमस। T का मतलब क्या हो जाएगा, थैलेमस। और C का मतलब हो जाएगा सेरिब्रम। क्या हो जाएगा, सेरिब्रम। और सेरिब्रम को हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। बात क्लियर है यहाँ पे। अब जो पश्च मस्तिष्क है, इस पश्च मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। कितने भाग, तीन। देखो ट्रिक्स के द्वारा इनको भी याद रखना। 11th पास, सॉरी आप 10th पास करते 11th में जाते हो, तो 11th में आप साइंस का सब्जेक्ट लेते हो। कौन सा सब्जेक्ट लेते हो, साइंस। तो साइंस में देखो कौन कौन से रहते हैं सब्जेक्ट। एक तो फिजिक्स रहती है, एक केमिस्ट्री रहती है, एक होती है आपके मैथ्स, PCM। शॉर्ट में क्या याद रखोगे, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। P का मतलब हो जाएगा पॉन्स। C का मतलब हो जाएगा सेरिबेलम, सेरिबेलम। अब देखो यहाँ पे सेरिबेलम का हिंदी में अर्थ होगा, वो होगा अनुमस्तिष्क। क्या होगा, अनुमस्तिष्क। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सेरिबेलम है जबकि यहाँ पे सेरिब्रम है। कंफ्यूज मत होना, इन दो में याद रखना। अब M का हो जाएगा मेड्यूला ऑब्लिगेटा। क्या हो जाएगा, मेड्यूला ऑब्लिगेटा। मेड्यूला ऑब्लिगेटा। क्लियर है यहाँ पे कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जिसमें से जो आपके अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट है यहाँ पे, तीन भाग। कौन कौन से, एक तो हो गए आपके हाइपोथैलेमस, एक कौन सा हो गया थैलेमस, एक हो गए आपके सेरिब्रम। सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क। ठीक है, इसके अलावा पश्च मस्तिष्क, इसके तीन पार्ट है, PCM, पोन्स, सेरिबेलम जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, M से मेडुला ऑब्लिगेटा। अब देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान में रखना। एक तो क्वेश्चन पूछेगा या तो मस्तिष्क का डायग्राम बनाओ और उसके भागों का वर्णन करो बड़े क्वेश्चनों में,
या फिर क्या पूछ सकता है, अग्र मस्तिष्क के कार्य समझो, उसके भागों को समझाओ। या फिर क्या पूछ सकता है, मध्य मस्तिष्क के कार्य समझो, पश्च मस्तिष्क के कार्य समझो। या फिर ऐसा पूछ सकता है, कोई भी एक कार्य दे देगा आपको और वो पूछेगा कि वो कार्य मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले स्टार्ट करें मध्य मस्तिष्क के बारे में कि मध्य मस्तिष्क हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो इस मध्य मस्तिष्क के बारे में ध्यान रखना यहाँ पे। सबसे पहले लेते हैं हमारा मध्य मस्तिष्क, सबसे बीच का पार्ट मस्तिष्क का, ठीक है। देखो मध्य मस्तिष्क में क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, ध्यान रखना एक बात यहाँ पे कि जो मस्तिष्क होता है ये मध्य मस्तिष्क, इसमें आपके 4 पिंड पाए जाते हैं। कितने पिंड पाए जाते हैं? 4 पिंड पाए जाते हैं। ये जो 4 पिंड होते हैं, इन 4 पिंडों को कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी। क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी, ठीक है। 2 पिंड होते हैं, वो 2 पिंड आपके आगे की ओर होते हैं। कहाँ होते हैं? आगे। जबकि जो 2 पिंड होते हैं वो 2 पिंड होते हैं आपके पीछे की ओर। अब आगे वाले 2 पिंड होते हैं वो देखने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? देखने का कार्य करते हैं, देखने में काम आते हैं या देखने का नियंत्रण। जबकि पीछे के 2 पिंड होते हैं वो सुनने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? सुनने का। तो अगर मध्य मस्तिष्क के बारे में पूछे क्या मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो क्या लिखोगे आप? देखने व सुनने का कार्य करता है। कौन करता है? आपके मध्य मस्तिष्क। तो यहाँ पे मध्य मस्तिष्क का कार्य हो गया आपके कि देखने व सुनने का कार्य मध्य मस्तिष्क करता है। मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड पाए जाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनी, जिसमें से 2 आगे के पिंड होते हैं वो तो देखने का कार्य, जबकि जो पीछे के पिंड होते हैं वो सुनने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क की बात करते हैं कि ये क्या कार्य करता है हमारे शरीर में। भाई देखो अनुमस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आपने छोटी क्लासों में देखा हो या जब आप छोटे थे तब सुना भी होगा कि टीचर वगैरह जो मारते हैं वो पीछे नहीं मारने चाहिए। क्यों? पीछे क्या होता है? छोटा दिमाग। छोटा दिमाग किसे बोलते हैं? अनुमस्तिष्क को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अनुमस्तिष्क को। तो एक तो छोटा दिमाग बोलते हैं इसके अलावा क्या होता है? ये क्या करता है? हमारे शरीर में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? आपके यहाँ पे ध्यान रखना, जो अनुमस्तिष्क होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके साथ ही आप एक और कार्य यहाँ पे याद रखना कि ऐच्छिक क्रियाओं के साथ में ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण को करता है। अब ऐच्छिक क्रियाएं होती क्या है? एक नाम होता है ऐच्छिक क्रियाएं, एक नाम होता है अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रिया मतलब वह क्रिया जो हमारे शरीर में हम अपनी अनुसार कर सकते हैं, हम अपनी कंट्रोल में कर सकते हैं, या हम अपनी इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं कौन सी होती है? ऐच्छिक क्रियाएं। जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरी इच्छा के अनुसार कर रहा हूँ। अगर मैं चल रहा हूँ वो भी मैं अपनी इच्छा के अनुसार करूँ, तो ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? आपकी ऐच्छिक क्रियाएं। अगर वो क्रियाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है वो क्या कहलाती है? अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे कि हृदय धड़क रहा है, वो अपने आप ही धड़क रहा है, मेरे कंट्रोल में थोड़ी है, ठीक है। ग्रासनी में अगर मैं भोजन कर रहा हूँ, ग्रासनी में जो क्रमकुंचन गति हो रही है वो भी अपने आप ही हो रही है। ब्लड हो रहा है जो हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है कि हृदय में जाता है, हृदय के द्वारा फिर फेफड़ों के पास में, फेफड़ों से वापस हृदय में, और हृदय के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। ये सारी प्रोसेस अपने आप ही हो रही है। ये कहलाती है आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। जबकि जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं वो कौन सी होती है? ऐच्छिक क्रियाएं। तो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? आपके अनुमस्तिष्क। मतलब हाथ व पैर की गतियों का नियंत्रण, हाथ व पैर की गतियों का नियंत्रण। इसके अलावा बोलने और चलने फिरने का भी नियंत्रण कौन करता है? आपके ये अनुमस्तिष्क करता है। आपने देखा होगा जो शराबी आदमी होता है वो सही से ढंग से नहीं चल पाता, उसके कभी पैर इधर पड़ते हैं कभी उधर पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है उस अल्कोहल का प्रभाव कहाँ पे पड़ता है? अनुमस्तिष्क पे। अल्कोहल का प्रभाव
या हम बोल सकते हैं शराब का प्रभाव कहाँ पे पड़ता है, अनुमस्तिष्क पे। अनुमस्तिष्क क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, इनएक्टिव। ठीक है, जिसके कारण वो ढंग से बोल भी नहीं पाता और ढंग से चल भी नहीं पाता। तो ध्यान रखना, अनुमस्तिष्क हाथ में पैर की गतियों का नियंत्रण, बोलने में चलने फिरने का नियंत्रण, इसके अलावा ऐसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। ठीक है, बाकी वाले जो भी पोर्शन होंगे आपके वो अच्छे से एकदम अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।